क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत सारी जिंदगी सजदों में रोती रहे, तहज्जुद की रातें जाग जाकर गुजारे, खाना काबा और मस्जिद नबवी में नमाज अदा करे, मगर क़यामत के दिन इसकी सारी इबादत जमीन पर ही रह जाए। फरिश्ते इसकी नमाजों के औराक आसमान से उठाकर वापस फेंक दें, इसकी कब्र में नूर की बजाय अंधेरा हो और जन्नत के दरवाजे इसके लिए बंद हो जाएं। आज की ये वीडियो आपके दिल को हिला देगी, आपकी आंखें खोल देगी और आपकी रूह को झंझोड़ देगी। एक ऐसा राज जो हजारों औरतों की पूरी जिंदगी की इबादत को एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। 5 ऐसी चीजें जिन्हें पहनकर औरत की नमाज कभी कबूल नहीं होती, चाहे वो सारी रात आंसू बहाती रहे, चाहे सारी जिंदगी सजदे में पड़ी रहे। अभी तक आप इन 5 चीजों से बेखबर हैं, लेकिन वीडियो खत्म होने तक आप इन्हें जानकर कांप उठेंगे। तैयार रहें तो सुनिए बहुत गौर से। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसा मौजू है जो आपके दिल को हिला देगा, आपकी आंखों को खोल देगा और आपकी रूह को झंझोड़ देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिंदगी भर नमाज पढ़ती रहें, सजदों में आंसू बहाती रहें, रातों को जाग जाग कर क़याम करती रहें, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेश हों तो आपकी नमाज जमीन से भी ऊपर ना जा सके। सोचकर ही दिल कांप जाता है कि एक औरत की पूरी जिंदगी की इबादत सिर्फ इसलिए रद्द हो जाए कि इसने एक ऐसी चीज पहनी जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं थी। ये कोई आम बात नहीं, ये कोई मामूली फैशन या ज़ेबो ज़ीनत का शौक नहीं, बल्कि वो खौफनाक हकीकत है जो औरत की पूरी इबादत को बर्बाद कर देती है। क्या आप जानती हैं कि आपकी नमाज के रद्द होने की असल वजह क्या हो सकती है? ये 5 चीजें आपको जन्नत के करीब लाने की बजाय जहन्नम की आग के दहाने पर धकेल रही हैं। क्या आपको यकीन है कि आपकी नमाज रब के यहाँ कबूल हो रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि फरिश्ते आपकी नमाज को वापस फेंक रहे हों और आप बेखबर हों? मोहतरम बहनों और भाइयों, ये आपकी आखिरत का सवाल है, जन्नत या जहन्नम का फैसला है। आज अगर आपने इन 5 चीजों को जान लिया तो आपकी आने वाली नमाजें बच जाएंगी, आपकी इबादतें महफूज हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो मुमकिन है कि आपकी जिंदगी भर की मेहनत जाया हो जाए और आप खाली हाथ कब्र में उतर जाएं। तो आइए जानते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनको पहनकर औरत की नमाज कभी कबूल नहीं होती। एक औरत अपनी जिंदगी की इबादतों को नूर से संवारती है। तहज्जुद के सजदे जिसकी आंखों का सुकून थे, नवाफिल की कसरत से इसका दिल जन्नत की खुशबू महसूस करता था। इसने बार बार हज किया, उम्रे किए, सदका खैरात पर अपनी जिंदगी निछावर कर दी। कोई मांगने वाला इसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। इसका चेहरा नूर से चमकता, इसकी जुबान कुरान की तलावत से तर रहती। लोग इसे देखते और रशक करते कि ये औरत तो सीधी जन्नत में जाएगी। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आया जब मौत ने दस्तक दी। इस औरत की रूह फरिश्ते खुशबू के झोंकों के साथ ले गए। जब इसे कब्र में उतारा गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, ये मेरी प्यारी बंदी आ रही है, इसकी कब्र को कुशादा कर दो, जन्नत की तरफ से खिड़कियां खोल दो, नूर बरसा दो और इसे सुकून अता कर दो। कब्र की वहशतें खत्म कर दी गईं, अंधेरों को उजाले में बदल दिया गया। कब्र गोया इसके लिए एक बाग बन गई। लेकिन असल इम्तिहान क़यामत के दिन था। सूर फूंका गया, कब्रें शक हुई और लोग मैदान हशर की तरफ दौड़ने लगे। वो औरत भी कब्र से उठी, इसके दिल में फख्र था, इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। इसे यकीन था कि आज अल्लाह इससे सबके सामने इज्जत अता करेगा। जब अल्लाह ताला के सामने हिसाब के लिए पेश किया गया तो फरिश्ते इसके साथ थे। इसने दिल ही दिल में कहा, अब तो मेरा रब मुझे देखकर मुस्कुरा देगा, मुझे अपनी रहमत की बशारत देगा। लेकिन मंजर उल्टा था। अल्लाह ताला ने इसकी तरफ निगाह तक न की, इससे मुंह मोड़ लिया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ।
औरत कांप गई, इसकी रूह लर्ज गई। वो चीखने लगी, या मेरे रब, ये कैसा फैसला है? मैंने तो जिंदगी तेरे लिए गुजारी, तेरे हजूर सजदे किए, तेरा कलाम पढ़ा, तेरे बंदों की खिदमत की, कब्र भी तूने मुझ पर रहम किया, मुझे अजाब से बचाया, फिर आप जहन्नम की तरफ क्यों ले जा रहा है? लेकिन अल्लाह ताला ने इसे बराह रास्त कलाम न किया। फरिश्तों को हुक्म दिया, इसे बता दो दुनिया में इसने बेशुमार इबादत जरूर की, लेकिन ये नमाज अदा करते वक्त वो 5 चीजें पहनती थी जिन्हें मैंने हराम करार दिया है, जिसे सब कुछ जानने के बावजूद नमाज पढ़ती थी और गुमान करती थी कि मैं अल्लाह को धोखा दे सकती हूँ। तूने जो नेक काम किया है इसका बदला तुझे कब्र में सुकून की सूरत में दे दिया गया है। ये सुनकर वो औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी, जमीन पर गिर पड़ी, अपने बाल नोचे, फरिश्तों की तरफ हाथ बढ़ाए, लेकिन अब कोई फरियाद ना सुनी जाएगी। इसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा और वो चीखती रहेगी, काश मैंने दुनिया में नमाज को पाकीज़गी के साथ पढ़ा होता, काश मैंने इन 5 चीजों से बचकर इबादत की होती, काश मैंने अल्लाह के हुक्म को मजाक न बनाया होता। लेकिन अब पछतावे का वक्त खत्म हो चुका था, जहन्नम की आग इसका मुकद्दर हो गई थी। पहली चीज, बारीक और शफाफ कपड़ा। जरा एक लम्हे के लिए रुक जाइए और अपने दिल से सवाल कीजिए, क्या आप अल्लाह के सामने ऐसे लिबास में खड़ी हो सकती हैं जिसमें आपका जिस्म अया हो? क्या आप इस वक्त भी बारीक कपड़े पहनेंगी जब कब्र के फरिश्ते आपसे सवाल करने आएंगे? अगर इस वक्त नहीं तो फिर आज क्यों? बारीक और शफाफ कपड़ा वो खंजर है जो औरत की इबादत के दिल पर मारा जाता है। वो कपड़ा जो बज़ाहिर इबादत का इहाता करता है, लेकिन हकीकत में शैतान इसे बुलंद करता है। वो कपड़ा जिसे औरत ज़ेब व ज़ीनत समझती है, मगर वही कपड़ा इसकी नमाज को लौट कर देता है। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, इसकी जुबान पर कुरान की आयत थी, लेकिन इसके जिस्म की झलक इसके बारीक कपड़े से बाहर आ रही थी। इस लम्हे शैतान खुशी से कह के लगाता है और फरिश्ते इसकी नमाज के औराक को आसमान से जमीन पर फेंक देती हैं। इस औरत को लगता है कि वो अल्लाह की रहमत के करीब है, मगर हकीकत में वो रब की लानत के दहाने पर खड़ी है। जो औरत दुनिया में बारीक कपड़े से अपने जिस्म को जाहिर करती है, इसकी कब्र का कफन भी इसके लिए सुकून नहीं लाता। कब्र में जब इसे लटाया जाता है तो अंधेरों के दरमियान एक सदा गूंजती है, औरत तू दुनिया में बारीक लिबास में नमाज पढ़ती थी, आज तेरा कफन भी तेरे लिए रोशनी नहीं बनेगा। बारीक और शफाफ कपड़ा सिर्फ नमाज को नहीं लूटता बल्कि जन्नत के दरवाजों को भी बंद कर देता है। क़यामत के दिन जब औरत उठाई जाएगी, कुछ औरतें ऐसी होंगी जो पुकारेंगी, या अल्लाह हमने नमाज पढ़ी, रोजे रखे, इबादत की, लेकिन जवाब आएगा, तुमने वो लिबास पहना जो मेरी लानत का सबब था। तुमने बारीक और शफाफ कपड़े को मेरी बारगाह में आने का जरिया बनाया। जाओ, आज जन्नत तुम्हारे लिए नहीं है। ये वो लम्हा होगा जब औरतें अपनी उंगलियां चबा चबा कर पछताएंगी, मगर कोई फायदा न होगा। दूसरी चीज, खुशबू या परफ्यूम की नुमाइश। गैर महरमों के लिए ये बात सुनने में आम लगती है, मगर हकीकत में ये वो आग है जो औरत की नमाज को जलाकर खाकस्तर कर देती है। औरत ने वजू किया, जाए नमाज बिछाया, पूरी खुशू खुजू के साथ क़याम में खड़ी हुई, मगर इसके जिस्म या कपड़ों से ऐसी खुशबू उठ रही है जो बाहर निकलकर गैर महरम तक पहुंच रही है। ऐसे में इसकी नमाज सिर्फ इसके घर की 4 दीवारी में नहीं बल्कि गली कूचों में घूमने वाले मर्दों के दिलो दिमाग में भी दाखिल हो जाती है। क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसी नमाज रब के हजूर कैसे कबूल हो सकती है? वो रब जिसने औरत को पर्दे और हया का हुक्म दिया, वो कैसे इस नमाज को कबूल करेगा जो खुशबू के जरिए गैर महरमों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है? खुशबू बजाते खुद बुरी चीज नहीं बल्कि सुन्नत है, लेकिन औरत के लिए खुशबू इस वक्त बाइस रहमत है
जब वो अपने शोहर के लिए हो, अपने घर के लिए हो या अपनी जात के लिए हो, लेकिन जब यही खुशबू गैर महरम के दिल को अपनी तरफ खींचने लगे तो यही खुशबू लानत का सबब बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल को ज़िनाह के बराबर करार दिया है। अब सोचें, अगर औरत ऐसी हालत में नमाज पढ़ ले तो इसकी नमाज की हकीकत क्या रह जाती है? वो नमाज तो गोया ज़िना के धुएं में लपेट कर आसमान की तरफ जाती है और फरिश्ते इसे फौरन वापस फेंक देते हैं। क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो ऐसी औरत अपनी नमाजें पेश करेगी, लेकिन इसकी नमाजों से बदबू उठेगी, खुशबू नहीं, क्योंकि वो खुशबू जो दुनिया में गैर महरमों को दी गई थी आखिरत में बदबू बनकर वापस आएगी। तीसरी चीज, सोने चांदी के जेवरात की नुमाइश। ये जेवरात अल्लाह की नेमत है, मगर जब इनकी नुमाइश गैर महरमों के सामने एक फखर, गरूर या दिल लुभाने का जरिया बन जाए तो यही जेवरात इबादत के नूर को स्याह कर देते हैं। औरत चाहे कितनी ही देर तक सजदों में सर झुकाए, अगर वो इन जेवरात को इस नियत के साथ पहने कि लोग देखें, इसकी तारीफ करें या इनकी चमक गैर महरमों के दिल को अपनी तरफ माइल करे, तो याद रखें इसका दिल अल्लाह के लिए खालिस नहीं रहा। ऐसी इबादत को अल्लाह अपनी बारगाह में कैसे कबूल करेगा? सोना और चांदी दुनिया में औरत के हुस्न को निखारते हैं, लेकिन आखिरत में यही सोना और चांदी आग बन सकते हैं। हदीस में आया है कि जो जेवर औरत ज़कात दे बगैर पहने वो क़यामत के दिन इसके लिए अजाब का सबब बनेगा। जब औरत जेवरात की नुमाइश के साथ नमाज पढ़ती है तो इसकी इबादत की कैफियत बदल जाती है। इसके दिल की गहराइयों में ये ख्याल बैठ जाता है कि लोग इसकी चमक देख रहे हैं, इसके हुस्न को महसूस कर रहे हैं। यही ख्याल इबादत की रूह को जहर आलूद कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो रियाकारियाना अमल को कबूल नहीं करता और जेवरात की नुमाइश इबादत को रियाकारी में बदल देती है। चौथी चीज, जादू टोने या शैतानी नशानात वाले कपड़े पहनना। ये वो मकाम है जहां इंसान अपनी इबादत को खुद अपने हाथों से शैतान के हवाले कर देता है। कपड़ा एक पर्दा है, हया की अलामत है, लेकिन जब इसी पर्दे पर ऐसे नशानात, डिजाइन या अलामात बना दी जाए जो जादू, तावीज या शैतानी कुव्वतों से जुड़े हों तो वो लिबास इबादत को आलूदा कर देता है। और चाहे खाना काबा में भी खड़ी हो कर नमाज पढ़ ले, अगर इसने जादू टोने वाले नशानात वाला लिबास पहना है तो वो नमाज बारगाहे इलाही तक नहीं पहुंचेगी। शैतानी नशानात महंगे डिजाइन नहीं होते, बल्कि इनके पीछे सदियों पुरानी वो हकीकत है जिससे फितने जन्म लेते हैं। ये नशानात अंधेरों की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और जब वो लिबास पर आते हैं तो गोया शैतान को दावत दी जाती है कि वो साथ खड़ा हो। अगर कोई औरत अपनी माँ या बाप के सामने ऐसे कपड़े पहन कर जाए जिन पर गंदगी, तहरीरी लिखे हों या बुरे अल्फाज बने हों तो क्या वो वालिदैन खुश होंगे? नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सबसे ज्यादा पाकीज़गी पसंद है वो कैसे राजी होगा? जब औरत जादू टोने के नशानात वाले कपड़े पहनकर इसके दरबार में खड़ी हो, ये लिबास दरअसल अल्लाह के दरबार की बेअदबी है और बेअदबी के साथ की गई नमाज कभी कबूल नहीं होती। पांचवी चीज, मर्दों जैसा लिबास। ये बात इतनी खतरनाक और लर्जा देने वाली है कि सुनने वाला कांप जाएगा, क्योंकि जब महज फैशन या अंदाज का मामला नहीं बल्कि अल्लाह की नाफरमानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों पर लानत फरमाई जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं और इन मर्दों पर भी लानत फरमाई जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। जब औरत मर्दों जैसा लिबास पहन कर खड़ी होती है तो वो गोया अपनी नस्वानियत को छुपा कर अल्लाह की बनाई फितरत को बदल देती है। ये वही फितरत है जिसके बारे में कुरान पाक कहता है कि अल्लाह की बनाई हुई साख्त को कोई ना बदले।
मर्दों जैसा लिबास सिर्फ नमाज को ही नहीं बल्कि औरत की रूहानियत को भी मार देता है, क्योंकि नमाज की असल रूह ये है कि औरत अपनी हया और नस्वानियत के साथ अल्लाह के सामने झुके। लेकिन जब वो मर्दों की तरह जीन्स शर्ट या मर्दाना अंदाज के कपड़े पहनकर खड़ी हो तो वो अपनी असल पहचान को छोड़ देती है। यही वजह है कि इसकी इबादत से आजिज़ी और हया का नूर खत्म हो जाता है। अगर औरत अपने वाली या शौहर के सामने भी मर्दों जैसा लिबास पहन ले तो वो कैसा महसूस करेगी? वो इसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये औरत की फितरत के खिलाफ है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सबसे ज्यादा पाकीज़गी और फितरत पर कायम रहने को पसंद करता है, वो कैसे राजी होगा? मर्दों के लिबास में पढ़ी गई नमाज दरअसल अल्लाह की बारगाह में एक ही बेअदबी है और बेअदबी के साथ की गई इबादत कभी कबूल नहीं हो सकती। लिहाजा औरत को चाहिए कि वो हमेशा अपने लिबास को देखे, खास तौर पर नमाज के वक्त अल्लाह के हुजूर खड़े होने के लिए मर्दों की मुशाबहत को छोड़ दे और अपनी हया और नस्वानियत को महफूज रखे। बहनों, आज आपने वो 5 चीजें जान ली जिन्हें पहनकर नमाज कभी कबूल नहीं होती। अब फैसला आपके हाथ में है। आज ही अपने वार्डरोब को खोलें, अपने दिल को झंझोड़ें और इन 5 चीजों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दें, क्योंकि एक लम्हे की बेपरवाही आपकी पूरी जिंदगी की इबादत को बर्बाद कर सकती है। अल्लाह हम सबको इन 5 चीजों से बचने की तौफीक दे, हमारी नमाज़ें कबूल फरमाए, कब्र में नूर अता करे और जन्नतुल फरदौस में जगह दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी बहनों तक पहुंचाएं। अल्लाह आप सबको हदायत दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।